नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना सेकंड लेक्चर। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट क्लास देख के ही इसको देख रहे होंगे, क्योंकि ये क्लास कंटिन्यूएशन में है और आपकी जो भी क्लासेज इसमें होंगी वो उसको एकदम बहुत अच्छे से करिएगा। उससे कैलकुलस में आप एक्सेल कर जाएंगे। ये कैलकुलस का ही एक पार्ट है, फंक्शन का हमारा दूसरा पार्ट है जो कहते हैं इनवर्स ट्रिगो, है ना। ये एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों, एक दो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आपके जितने दोस्त हैं उनसे आप सब्सक्राइब करवाइए और उनसे शेयर करिए हमारे बारे में। बाकी आप रिकमेंड कर दीजिए, उनका मन अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ बच्चों कि ये मेरा चैनल उन बच्चों सभी बच्चों के लिए समर्पित है जो भविष्य में आईआईटीएन बनना चाहते हैं, फ्यूचर आईआईटीएन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको हर चीज़ मिलेगा, जैसे 11th का, 12th का, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट का। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि ये चैनल पे हम जो कंटेंट कवर कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर हमारी सारी बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे 12th लेवल का, चाहे वो जेई मेन का पेपर हो या जेई एडवांस का पेपर हो, विद इन 3 डिजिट आपकी रैंक, सिंगल या डबल डिजिट आपकी ज़रूर आएगी। हमारा वैसे प्रायोरिटी है कि डबल डिजिट रैंक के लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि वो रैंक लाने के लिए आप हमारे साथ बस बने रहिए और जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो बुक हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आप बुक नहीं फॉलो कर सकते तो हमारा वेबसाइट www.futureiitn.com पे आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड करके और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रैक्टिस सीट में स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग और सेट रिलेशन वाला पार्ट नहीं कवर है, तो उसको तो हम महारिविजन में आपका करा ही देंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो 12th क्लास का सिलेबस है उसको हर हाल में दिवाली तक पूरा कर दिया जाए। उसके बाद दिवाली धमाका किया जाएगा और उसके बाद 11th का रिवीजन भी करेंगे। 11th के भी क्लासेस चलती रहेंगी आपकी अल्टरनेट डेज, है ना। उसके बाद दिवाली बाद उनकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, आपके भी रेगुलर हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रेगुलर लें और आप इंजॉय करें। तो हमारे साथ बस बने रहिए। हम कहते ही हैं कि आप अगर हमें फॉलो करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से लेकर एमएनआईटी इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस तक की सीट मैं हर हाल में आपको दिलवा दूंगा, हर हाल में। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ये ध्यान रखना, दावे के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ दोस्तों। तो हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगो में फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक ग्राफ बताया था, डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी डिस्कस किया था और दो प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। एक तो माइनस करके, और हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर x पॉजिटिव है तो जो एंगल होते हैं इनवर्स के, आर्क साइन x, साइन इनवर्स x को कहते हैं, तो जो एंगल होते हैं वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और अगर x नेगेटिव हो गया तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के लिए आपका जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो आपका कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स है उनके लिए एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को यहाँ -π/2 से 0 कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए थे एक फिनिशिंग टच देने के लिए। तो आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि पहले कन्वर्जन देखेंगे एक दूसरे का, फिर कन्वर्जन से रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ेंगे और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके अलावा जो कुछ ग्राफ्स हैं उनको भी देखा जाएगा। तो एक एक करके मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे नोट कर रखा है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, वैसे मैं इसको सॉल्व करने का एक जनरल मेथड भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो, है ना। ये कहीं कहीं दिया रहता है कि कॉस इनवर्स x को आप साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखा रहेगा, और ऑब्वियसली x ग्रेटर दैन 0 का मतलब होता है कि x ग्रेटर दैन 0 का मतलब कि अंडरस्टूड है ना बच्चों, ये -1 से 1 ही डिफाइन है, तो ये 0 से 1 लिखा रहेगा आपका, है ना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। आपको कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स में और टैन इनवर्स में। अदर 5 इनवर्स में आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो पहला पार्ट है, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0, क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कॉस इनवर्स x को हम लोग y मान लें। तो ये जब ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब y अपना 0 से π/2 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, इनफैक्ट π/2 तक, है ना। आपका जनरल केस हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल मेथड बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आप cos y की वैल्यू लिख सकते हो आपका x। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और cos क्या होता है, तो cos ये y हो जाएगा बच्चों, ये x, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि यह आ जाएगा √(1² - x²).
तो आपको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे सीधे साइन वाई की वैल्यू यहाँ से लिखिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से आप डायरेक्टली इनवर्स ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर tan वाई आपसे मैं पूछ लूँ तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स। तो हम लोगों ने ये पाया कि जो कॉस इनवर्स एक्स है इसकी वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स के टर्म्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स के केस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर। अब इसमें गेम तब होता है जब आपका नेगेटिव हो। वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है बच्चों कि इसकी भी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस एक वार्म अप के लिए हम लोग कर रहे हैं ताकि आगे कहीं भी इसको डायरेक्टली यूज़ करें तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्या होगा कि हमने फर्स्ट के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, मतलब पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव आ गया तो फर्स्ट पॉजिटिव से ही लाएंगे और पहली प्रॉपर्टी से। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर अननोन है तो फिर पॉजिटिव की तरह ही डील किया जाएगा। तो फॉर x लेस दैन 0 है ना दूसरे केस में। अब देखो क्या होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ x, अब ये तो एंगल आपका ऑब्ट्यूस बन चुका है तो राइट एंगल वाला कंसेप्ट तो लगेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस ऑफ माइनस एक्स। इससे क्या होगा, अभी भी x ही लिखा है लेकिन ये माइनस एक्स अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला तैयार बैठा है। तो ये फॉर्मूला तैयार कहता है कि सर पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये पाई कहाँ से टपक गया इसको ध्यान रखना। क्लियर। और एक और बता देते हैं, है ना, tan थोड़ा स्पेस लेगा तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर दिखे। देखिए अब अगर मैं फिर से कहूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ x, तो इसको हम लोगों ने कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखे हैं, और माइनस एक्स आपका ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स के फॉर्मूले डराइव किए हैं, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये माइनस यहाँ अब बैलेंस हो जाएगा, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, ये डायरेक्टली ऐसे आ जाता है। क्या किया हमने, देखो बच्चों, हम ये कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव पार्ट के लिए हमने पहले से ही फॉर्मूला डराइव कर रखा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर ये नेगेटिव हो गया तो, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -1/3 आया, तब तो पहली प्रॉपर्टी से उसको पॉजिटिव बना के राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट तो लगा ही सकते हैं, माइनस सबका चलता रहेगा। ये अननोन फॉर्म में है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये माइनस एक्स को हमने पॉजिटिव बनाया, और ये पॉजिटिव के लिए हमने ये ऑलरेडी फार्मूला लिखा है बच्चों, इसको ध्यान रखना। तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, बस x की जगह माइनस एक्स कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पागल हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ बताओ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों, उसका आंसर चाहिए आपसे। तो आप कहो कि सर आपने पॉजिटिव वाला तो सेट कर रखा है ना, गोटी आपकी पहले से ही सेट है, अब आप नेगेटिव भी पॉजिटिव बना दिए हो, जैसे ये आपका पॉजिटिव करके और उसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, यही तो कर रहे हो, इसमें कौन सी नई बात है। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस एक्स में फ़र्क पड़ जाएगा। ये माइनस एक्स tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इस माइनस को यहाँ करोगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। इसमें देखिए कई सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं, जैसे आप पूछ सकते हो कि सर ये 0 से इन्फानाइट थोड़े होता है, ये तो 0 से 1 ही होता है, और ये -0 से लेस मतलब माइनस इन्फानाइट से 0 थोड़ा होता है, ये तो -1 से 0 होता है। तो ये अंडरस्टूड है बच्चों। अब जैसे 1 -1 वो सब केसेस को एक्सट्रीम करते हुए ये एक जनरल हमने कन्वर्जन बताया है, इसको ध्यान रखना है ना। इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपका आइडिया और कंसेप्ट और अगली प्रॉपर्टी क्लियर हो, इस वजह से हमने आपको बताया है। तो इसमें क्या है कि जैसे x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, कहो कि सर x की वैल्यू 0 आएगी तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूले में रखने की क्या ज़रूरत है। फार्मूला तो उनके लिए होता है ना जब हमें कुछ क्लिक ही ना करे तो हम फार्मूला डिराइव करते हैं, जब डायरेक्ट आंसर जानते हैं तो क्यों फार्मूला का यूज़ करेंगे, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये अपनी तरफ से मैंने बता दिया। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से बोलता हूँ, ये पॉजिटिव के लिए
हमने y माना, और चूंकि x पॉजिटिव तो हम लोग पढ़े थे ना कि ठीक आपका जो एंगल होते हैं वह एक्यूट एंगल होते हैं, तो cos y की वैल्यू x हो गई। और फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, cos की वैल्यू लिखा, cos x है तो मतलब ये x/1 कह सकते हो। तो ये पाइथागोरस से आया, sin y आया, tan y आया। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आप डायरेक्टली सबके प्रिंसिपल वैल्यू में अप्लाई करता है, तो इन्वर्स ले लिया आपने। x नेगेटिव के लिए आपने यह एडजस्टमेंट किया, फिर ऑलरेडी जो पॉजिटिव का फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया, और उसी तरह से दूसरा वाला। अब इसी से रिलेटेड अपनी प्रॉपर्टी 3 है, तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी 3 होती है इसमें कि आपको अगर इस तरह से दिया हो कोसेक इनवर्स x इक्वल टू, इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/x, है ना। ये इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तब होल्ड करता है जब x की वैल्यू आपकी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो। क्लियर। उसी तरह से आपका जो सेक इनवर्स x होता है उसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, अगर x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो। और जो कॉट इनवर्स है उसमें क्या होता है कि 2 फॉर्मूले आ जाते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो, और ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/x आता है अगर x की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है तो। अब सवाल ये है हमारा क्वेश्चन आप लोगों से कि मतलब जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो ये मैं क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ये बताओ, कन्वर्जन बता दिया और आपको ये प्रॉपर्टी भी लिखवा रहे हैं, तो पहले में कोसेक को जब साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 1/x लिख दिए, सेक इनवर्स को भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 1/x लिख दिए, चाहे x नेगेटिव इंटरवल हो या पॉजिटिव हो। लेकिन इस कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए दो एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम लोग tan इनवर्स 1/x ही लिख के छोड़ दे रहे हैं? मतलब ये मेरा क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझ रहे हो कि ये तीसरे वाले में क्या हुआ कि ये दो डेरिवेशन मतलब दो एक्सप्रेशन लिखना पड़ा। तो उसका रीज़न क्या है ना, मेरे ख्याल से आपको क्लिक कर गया होगा। देखिए, नहीं क्लिक किया तो मैं बताता हूँ। कहोगे सर पॉजिटिव के लिए तो ये एक्यूट एंगल बनाओगे, कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वहाँ से तो क्लियर ही है। नेगेटिव के लिए क्या करोगे, यहाँ माइनस ऑफ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, तो वो फिर से बैलेंस ही हो जाएगा एक प्रकार से। उसी तरह से यहाँ पे भी है, पॉजिटिव के लिए ठीक ही है और नेगेटिव के लिए क्या होगा, एक पाई माइनस आएगा, यहाँ पे भी पाई माइनस आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, जब नेगेटिव के लिए करते हैं तो वो मैं तीसरा केस को बता देता हूँ ना, नहीं तो आप भी कहोगे कि सर हवाई फायर कर दिए, कुछ समझ में आया नहीं। तो देखो, फॉर x < 0 ये जो कॉट इनवर्स हैं इसको हमने जैसे पिछले केस में बता रहे थे कि कॉट इनवर्स माइनस ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हो, अभी भी x ही लिखा है, लेकिन ये ऐसा करने से ये पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो गया और माइनस एक्स इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बात समझिएगा। तो अब हम लोग पॉजिटिव के लिए चूँकि फार्मूला तैयार हम लोगों का है 1/x और यहाँ पे हमने माइनस को एडजस्ट कर दिया, ये x है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉट इनवर्स x को हमने क्या किया, देखिए, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखा। ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन में हम यूज़ करेंगे, यूज्ड इन डेफिनिट इंटीग्रल, इसको ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ वो हवाई नहीं कहेंगे कि कहाँ से आ गया ये सब, आप ध्यान से देख लो अच्छे से। तो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई है और इसका होता है -π/2 से +π/2, तो वो बैलेंस करने के लिए हम लोग पाई माइनस करते हैं और कोई वजह, पाई प्लस करते हैं और कोई वजह नहीं होती। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉपर्टी 3 आप कह सकते हो कि ये पिछले क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड है ना। अच्छे से देख लीजिए इसको, मेरे ख्याल से आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से नोट कर लिया। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, अब थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है, अब फोर्थ, 5 और 6 ही पढ़ना है हमें, टोटल इसमें 7 होती हैं इंटीग्रल की तरह। तो इसको आप चाहें तो नोट पॉइंट लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। अगली चीज़ ये होती है दोस्तों कि जो साइन ऑफ साइन इनवर्स x है ये हमेशा होता है आपका x
प्रोवाइडेड x लाइज बिटवीन -1 से 1। क्लियर। दूसरा होता है इसमें cos इनवर्स x इक्वल टू x होता है, ये भी x लाइज बिटवीन -1 से 1। tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है ना, इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक दो बार देखे हैं। cot इनवर्स x, है ना, एक पैराबोला का क्वेश्चन करते हैं उसमें आता है x, ये x बिलोंग्स टू r। फिर उसी तरह से sec इनवर्स x इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और लास्ट है इसमें cosec इनवर्स x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इसको आप याद रखेंगे, वैसे सबको याद ही रखना है। इसमें लॉजिक क्या है, देखो ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है जिसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये डिफाइन कब है, जब x की वैल्यू -1 से 1 होगा, और हर -1 से 1 के लिए जो साइन है, जो -1 से 1 के लिए जो साइन इनवर्स है वो -π/2 से +π/2 वेरी करेगा। तो साइन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही हम लोग रहेंगे। तो फिर से अगर उसका साइन ले लें, देखो ये कुछ ऐसे है, साइन और साइन इनवर्स जब फंक्शन 1 और 1 होता है तो एक दूसरे के इन्वर्स ही तो हैं। तो जो हमने पुट किया, जैसे x पुट किया तो y आया, तो इन्वर्स ले रहे हैं तो y पुट करेंगे तो x आएगा, जो हमने ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाया था। या एक एग्जाम्पल से भी सेट करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपने 1/2 ले लिया, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 होगा, और साइन π/6 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 1/√2 लेते हैं, तो 1/√2 लेंगे तो ये π/4 होगा, साइन π/4 अगेन 1/√2। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है। तो वो लॉजिक यहाँ पे भी काम करेगा, प्रोवाइडेड x इन डोमेन, ये भी, तो ये हर रियल के लिए ट्रू है, और ये भी हमेशा डिफाइन है। तो इनके ग्राफ की बात करते हैं, तो इनके ग्राफ में 3 ही टाइप होती हैं, है ना। पहली जो टाइप है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बनाना हो तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, y इक्वल टू x लाइन, है ना। ये वैल्यू 1, इधर -1, और ये सिमेट्रिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इधर भी 1 और यहाँ भी -1, तो ये y इक्वल टू x हो गया। क्लियर, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए ये पहला है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। दूसरा होता है y इक्वल टू टैन ऑफ टैन इनवर्स x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटायर लाइन बना देंगे, ये तो हमेशा ट्रू है हर x के लिए। तो इसमें इंटायर आपका लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, है ना। दिस इज़ y इक्वल टू x लाइन, और ये x एक्सिस ये आप बनाते चलिएगा, और ये y एक्सिस ना। तो ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x का ग्राफ है, एंड दिस इज इक्वल टू ऑल्सो। और तीसरे केस में क्या होगा बच्चों, तीसरा केस मैं यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से देखना। तीसरे केस में ये इसके आगे और ये इसके पीछे रहेगा, ये भी y इक्वल टू x ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये -1 और ये 1, यहाँ पे भी ये 1 और ये -1। समझिएगा, भावनाओं को समझिए, है ना। ये मत पूछिएगा कि सर ये भावना कौन है, लेकिन आप समझिए पहले बच्चों। यहाँ आप नहीं समझ पाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, और ये सबसे सिंपलेस्ट होता है ना। ये लाइन को ही आप कह सकते हो कि काट दिया है हमने, माने ये 2 रे की तरह है ना। यहाँ पे क्या किया, एक सेगमेंट ले लिया, यहाँ पूरी लाइन ले लिया, और इस लाइन में से इस सेगमेंट को हटा दिया, इन एक्सक्लूडिंग लास्ट एंड पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका, ये कह सकते हो कि y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x, और y इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है ना, कोसेक इनवर्स x। मैं हट जाता हूँ, आराम से आप लोग बनाओ इसको, एकदम इत्मीनान से बनाइए, कॉपी पे वीडियो को रोक के आराम से बनाइए, है ना।
इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है और किसी चीज़ का भी है ना, बोर्ड से हम हट गए हैं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए और लिख पाएँ। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ हैं। ये बोर्ड लेवल में आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम सीबीएसई का पेपर देंगे बोर्ड का या यूपी बोर्ड का, जो भी स्टेट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड कह देते हैं सिंपली, बोर्ड इज यूनिवर्सल सेट, तो उस बोर्ड के पेपर में कहीं भी आपको इनके ग्राफ की रेयरली ही ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो इसलिए मैं बनवा रहा हूँ। तो ये क्या है बेसिकली, अब देखो गेम ओवर होता है ना, टफ हो जाता है जब ये इन्वर्स यहाँ रहता है और ये साइन अंदर रहता है, तो वो टफ चीज़ हो जाती है और उसको मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वही मेन सेक्शन है। एक बार वो सेक्शन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद है ना, उसके बाद क्या है, tan इन्वर्स की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसको एकदम इत्मीनान से लिखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, इसमें इत्मीनान से लिखना। ये साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स और कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स एक ही है। ये साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स नहीं, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, और टैन ऑफ टैन इन्वर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स वाई इक्वल टू एस होता है फॉर ऑल रियल नंबर। और सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स हो या कोसेक ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। दिस इज ये पार्ट ऑफ लाइन वाई इक्वल टू एक्स। और ये रे है, ये इन्फानाइट तक गई इधर, है ना, इस तरह से, और उसी तरह से यहाँ भी इन्फानाइट तक गई माइनस इन्फानाइट, और इसको पूरा ज्वाइन कर देंगे तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन बन जाएगी। तो इसको आप बनाना अच्छे से, है ना, बनाना मतलब केला नहीं, आपको ड्राइंग करनी है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपने पूरा अच्छे से बना भी लिया होगा। अब मैं कह रहा था कि गेम तब चेंज होता है जब ये एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी हमने क्या बनाया है, ये हमने बनवाया है, आप कह सकते हो कि y इक्वल टू टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, है ना। अगर ऐसे है तब तो बहुत आसान है, दिस इज ईजी, क्लियर। जब आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर और इन्वर्स अंदर है, क्योंकि हमें बहुत रेयर x के लिए सोचना है, जैसे -1 से 1 के लिए सोचना है, -1 और 1 के बाहर का सोचना है, इंटायर x के लिए सोचना है। तो ये इन्वर्स अगर आपने पढ़ा है ना आपका फंक्शन का, और बच्चों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मैं कंटिन्यूएशन में पढ़ाता हूँ फंक्शन ITF। इसके बाद तो आइडियल टॉपिक होता है LCD MOD, लेकिन वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों की क्लासेज मिसिंग हैं वो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें, है ना। और समीर बंसल के डिस्कशन भी हम हाल ही में स्टार्ट करेंगे, जैसे ITF और इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके डिस्कशन भी एकदम पावर प्ले उसमें भी आ जाएगा, है ना। वो भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो यू डोंट वरी, बी हैप्पी, और इसको आराम से आप नोट कर लीजिए। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2, और टैन ऑफ 2 टैन इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड और जेई मेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके इनको सॉल्व किया जाए, है ना। तो देखिए, जैसे इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो ये पहला पार्ट है ना। आप ध्यान से देखो, आप चाहें तो इसको s मान सकते हैं या एक्सप्रेशन को e मान सकते हैं। तो साइन ऑफ क्या लिखा है, ये कॉस इनवर्स 3/5 लिखा है। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि इसको आप क्या करिए, यहाँ पे जो कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 है इसको अल्फ़ा मान लीजिए। तो यहाँ से कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5, है ना। तो अब आप क्या करिए, राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि अल्फ़ा एक्यूट एंगल है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। और 3/5 का मतलब ये 3, ये 5 और ये पाइथागोरस थ्योरम से 4। तो आपको जो s चाहिए था वो साइन ऑफ अल्फ़ा चाहिए, और साइन ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 4/5, है ना। यहाँ से तो आप कह सकते हो कि सर साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। एक तो ये तरीका है, और अल्टरनेट ये है इसका तरीका कि आप ये भी कर सकते हो कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 लिखा है ना। इसको समझना, क्या हम लोगों को साइन को आप कह सकते हो कि इसको कॉस इनवर्स में सबसे आसान तरीका वैसे बता ही दिया, क्योंकि उसमें फिर रिपीट करेगा, तो उसको छोड़िए, इग्नोर करिए, ये सबसे बेस्ट है। दूसरा सिमिलर वे में करेंगे, लेट इसको s मान लेंगे, कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4, है ना, tan इनवर्स 3/4।
तो इसको लिख दिया जाए कॉस ऑफ बीटा, है ना, एक ही क्वेश्चन है इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं, आप चाहें तो सेम लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से क्या हो गया, tan बीटा की वैल्यू 3/4 आ गई। तो एक अगेन फिर एक्यूट एंगल की वजह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसे, ये बीटा और tan होता है 3 4 और ये 5, तो आपको cos बीटा चाहिए, तो विच इज़ 4/5 अगेन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में आपको दिया है कि साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हम लोग को पता है दोस्तों, तो ये साइन ऑफ π/2 और ये प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस यहाँ आ जाता है। तो साइन इनवर्स 1/2 इज़ π/6, तो साइन ऑफ π/2 प्लस π/6, और साइन ऑफ π/2 प्लस π/6 कितना होता है, कॉस ऑफ π/6, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। क्लियर। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया, इसमें यही टेक्निक होती है। देखो टेक्निक, ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र देखो क्या है, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से कर सकते हैं, अलग अलग एंगल प्रेजेंट है तो α1 α2 α3 अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, θ1 θ2 मान सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट, ये आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से आपने आराम से नोट भी कर लिया होगा इनको। हमें एक और पार्ट वो 4th वाला समझाना है, तो मैं इधर वाला थोड़ा मिटाऊंगा, तो आप आराम से नोट कर लिए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान होते हैं, है ना। अगर ट्रायंगल मेथड आपको आता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं और चिल मार सकते हैं इन्वर्स में। क्लियर, एकदम फील आ जाएगी आपको। अब 4th देखो, हम लोग क्या करते हैं, s मान लेते हैं tan ऑफ, ये लिखा है 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, समझना इस चीज़ को। तो इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, तो ये हो गया tan ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस π/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या माना, तो tan इनवर्स 1/5, तो tan अल्फ़ा कितना हुआ, तो आप कहोगे 1/5 हो गया। क्लियर। आप चाहो तो tan 2 अल्फ़ा आने वाला है तो उसको भी निकाल ही लो, तो दिस इज़ 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। फॉर्मूले को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो ये 2 टाइम्स 1/5 माइनस 1/25, तो ये हो गया 2/5 इंटू 25 अपॉन 24। तो ये 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 कितना आएगा जी, बोलो 5/12, चेक कर लेना। तो आप कह सकते हो कि सर s की वैल्यू जो आई है tan ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस π/4, ये यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, उसी स्टेप को फिर से कॉपी कर दिया हूँ, नथिंग एल्स। तो आप कहोगे कि सर इसका तो हमें फॉर्मूला याद है, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, तो 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 2 अल्फ़ा। तो tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने अलग से निकाली थी, 5/12 आई है, माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/12, तो ये आ जाएगा -7/17 के इक्वल। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या किया हमने। कहो कि सर इसको अल्फ़ा माना, तो ये tan ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस π/4 हो गया। फार्मूला लगाया आपने, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू पता ही थी, तो tan 2 अल्फ़ा आपने निकाल लिया बाई द फार्मूला tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, क्या होता है sin 2 थीटा, बताओ जल्दी बताओ। मुझे पता है बहुत आलसी हो गए हो सब, अरे थोड़ा पैसन, जय महाकाल करो यार, है ना। वैसे भी अब वार्म अप करना है। मेरा एक फ्रेंड है अरविंद, वो कहता था कि विवेक यार जैसे दशहरा आता है ना, तो ऐसे लगता है कि समय को, नवरात्रि आती है तो समय को एकदम बालू बना दिया जाता है, और जितना हम धावते हैं उतना समय भागता है। तो बच्चों ये मार्च कब आ जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ये जनवरी कब जेई में आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमने पावर प्ले 1 लिया है, कुछ दिन में पावर प्ले 2 हो जाएगा, फिर पावर प्ले 3 लेंगे, तब तो सबको लपेट लेंगे उसी में। तो इस समय आप ग्रिप अप करिए, थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, एप्पल ओपल खाइए, सेब वो खाइए, दूध पीजिए, है ना, एकदम हेल्दी रहिए, एकदम बटर वटर खाओ, एकदम तंदुरुस्त रहो एकदम ऐसे, है ना। और लगे कि खाते पीते घर के हो यार, है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ,
स्वस्थ ही सब कुछ है। अगर हम स्वस्थ हैं तो यहाँ भी स्वस्थ रहेगा माइंड और हम अच्छे से अटैक कर पाएंगे। जब पेट में चूहा कूदेगा तो फिर कहाँ से होगा पढ़ाई। तब तो यार याद आएगा एक भी थोड़ा सा टिक्का भी, अच्छा अरे यार भूख लगी हुई है, तो वो सब नहीं चाहिए बच्चों। हेल्दी रहना इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी रहना है आपको, कद्दू नहीं रहना है। देख ही रहे हैं मैं कद्दू हो गया हूँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत पतला हूँ, है ना। लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि पहले आप लोगों का सिलेक्शन हो यार, फिर IIT वाईटी जाएंगे, जिम उम ज्वाइन कर लेंगे हम भी आपके साथ साथ, है ना। IIT BHU पड़ोस में ही है हमारे। तो देखो ये हो गया फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, तो ये हमने बता दिया ना आपको। तो ये कॉपी पेस्ट मार लीजिएगा आप लोग, अच्छे से हो जाएगा कॉपी पेस्ट, है ना। कॉपी पेस्ट से यार कॉलेज की याद आ जाती है ना। कॉपी पेस्ट, आगे बढ़ जाऊँ। ये हो गया ना, 100% इज़ डन। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें, इसको लिए अब हम लोग सीखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अपना जो समेसन है वो ऐसा है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो ये अलग अलग एंगल दिख रहे हैं फर्स्ट साइड में। तो आप क्या करिए, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा मान लीजिए, कोसेक स्क्वायर बीटा। फिर अल्फ़ा आपने किसको माना है, तो tan इनवर्स 2 को माना है, और बीटा किसको माना है, तो कॉट इनवर्स 3 को माना है। तो यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ध्यान से देखिए, एंड कॉट बीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि ये जो s है, ये जो सेक स्क्वायर लिखा है, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, एंड दिस इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी कॉट स्क्वायर बीटा ना, ये बीटा है तो बीटा ही लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू लिख दो, 1 प्लस डायरेक्टली यूज़ हो गया, अदरवाइज ट्रायंगल बना सकते थे 1 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 5 प्लस 10 कितना होता है 15। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और ये आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि एक्यूट एंगल है ना, ये सब कुछ जायज़ है यहाँ पे। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, और जिया आपका प्यार है और आप जिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिया मतलब JEE एडवांस, ज़्यादा दूर तक नहीं सोचना है जिया का मतलब, है ना। कई तो कुछ और ही सोचने लगते हैं, कौन है भाई जिया, लगता है सर की गर्लफ्रेंड का नाम है। अब एक गर्लफ्रेंड छोड़, IIT की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर। तो ये हो गया ना सब कुछ। अब बोर्ड में आए बच्चों तो इसको थोड़ा सा और एग्जामिनर को खुश करने के लिए वो ट्रायंगल वंगल बना सकते हो, और ये बोर्ड में आराम से लिख सकते हैं। बोर्ड में बस क्या होता है ना, देखिए जो बच्चे हमारे पढ़ाए हुए 99 और 98 नंबर लाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जो 99 की तो पूरी फौज है और 98 की, 95 वालों की तो कौन गिनता है यार। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो बस जो आपके थॉट आते हैं ना बोर्ड का अगर पेपर देना, और उसी चीज़ को एक बेहतर वे में रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसी को कहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव होता है, वहाँ पे जो कॉपी चेक करता है ना, तो कॉपी पे जो लिखे रहते हो वो आपका पूरा पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करता है, आप क्या जानते हो। तो आप ऐसे लिखो, टू द पॉइंट लिखो कि वो आपसे इम्प्रेस हो और वो आपको पूरा फुल मार्क्स देकर जाए, है ना। ये मैं 12th वालों के लिए कहा। 13th और 11th के बच्चे, 11th वाले तो वैसे ही गायब होंगे इस लिस्ट से, 13th वाले जो होंगे वो आराम से आप पढ़िए, और 11th के अगर पढ़ रहे हैं बच्चे तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप एकदम सही टाइम पे जगह हो, क्लियर। तो इस तरह से हमने कर लिया। इससे एक और बेहतर क्वेश्चन करते हैं, उसमें फील आ जाएगी आपको। तो पहले इसको आप आराम से नोट आउट तो कर लिया ना। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, ये एक बेहतर सा क्वेश्चन है। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। तो इसमें भी सिंप्लीफाई ही करना है। ये इसको क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, ये बाई 2 आ गया, हाफ एंगल फार्मूला आएगा, यहाँ पे भी हाफ एंगल फार्मूला। ये फर्स्ट साइड में हम लोगों को अलग अलग दिख रहा है, तो एक को θ1 एक को θ2 मान लेते हैं। वैसे अल्फ़ा बीटा मानते थे, लेकिन यहाँ अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम θ1 θ2 मान लेंगे, है ना। तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट किया जाए। तो एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो ये है अल्फ़ा क्यूब बाई 2, और ये क्या लिखोगे, तो सेक स्क्वायर, हमने क्या कहा, θ1 बाई 2 लिख दो, प्लस
बीटा क्यूब बाई 2, फिर क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा 2 बाई 2, और थीटा 1 आपने किसका माना है, तो थीटा 1 माना है दोस्तों tan इनवर्स अल्फ़ा बाई बीटा। तो tan थीटा 1 यहाँ से कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आप कहोगे सर अल्फ़ा बाई बीटा आएगा, तो यहाँ अल्फ़ा लिखा है, यहाँ बीटा लिखा है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दिया। और थीटा 2 कितना है, तो tan इनवर्स कहाँ है थीटा 2, बीटा बाई अल्फ़ा, इसी को थीटा 2 माने हो ना। तो ये कह सकते हो कि सर ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है, एक ही ट्रायंगल में 2 in 1 हो गया। अदरवाइज आप अलग से भी ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, और यहाँ से tan थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी बीटा बाई अल्फ़ा। तो आप इस ट्रायंगल को बनाओ, यहाँ से यही हम लोगों को आदत होती है, तो 2 बार बनाएंगे, उसमें क्या है। तो ये बीटा, ये अल्फ़ा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगेन। क्लियर। तो अब यहाँ वैल्यू लिखा जाए तो देखो, ये अल्फ़ा क्यूब अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और ये बीटा क्यूब अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2 लिख सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला आप हम लोग सब लोगों को पता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1, और ये बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। अब कॉस थीटा 1 थीटा 2 यहाँ रख दिया जाए, तो कॉस थीटा 1 यहाँ से आएगा बीटा अपॉन करके, और कॉस थीटा 2 कहाँ से आएगा, यहाँ से अल्फ़ा अपॉन समथिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अल्फ़ा क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1, तो बीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इतना आसानी से ये होता नहीं है। ये मैं मिटा दूँ, टाइम पास था ये, है ना। अब तो हमें इसी को सिंप्लीफाई ही करना है। क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा, और क्वेश्चन नहीं नोट कर पाते हैं तो वीडियो को पीछे ले जाइए, आराम से आप नोट कर लीजिएगा, है ना। हमारे पास देख ही रहे हैं जगह कितनी कम है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, है ना। ये सब तो लिख चुके हैं आप फॉर्मेलिटी। तब देखो इसी में हम आगे कैलकुलेशन कर देते हैं, है ना। आई होप ये भी आपने 2 स्टेप लिख लिया होगा। ऊपर का डेटा अभी यूज़ करना है, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, मिटाया हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप क्या करिए, इसको ये एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा था ना, तो इसको ऊपर ले जाइए। तो अल्फ़ा क्यूब टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा। उसी तरह से प्लस बीटा क्यूब टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये रूट पे ही है केवल, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। यहाँ रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब, ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका जो काउंटर पार्ट है, आप चाहें तो इसको इंटायरली बाहर कर सकते हो, रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। ध्यान देना, तो आप बाहर करोगे तो इसका काउंटर पार्ट ऊपर जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। एक एक करके करते हैं बच्चों, नहीं तो जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब अपॉन ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, और यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आप कह सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा सीधे सीधे, यहाँ पे बीटा क्यूब, और इसका काउंटर पार्ट ऊपर जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, और यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक अल्फ़ा और यहाँ है बीटा बचा, तो ये फाइनली हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, माइनस अल्फ़ा बीटा, माइनस यहाँ बीटा केवल बचा है, तो प्लस बीटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी बाहर आ गया, और ये रूट, तो ये कुछ ऐसे आ जाता है। कई स्टूडेंट इसको तो प्रैक्टिस करते हैं और याद भी कर लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप याद करें। अब हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये बताओ सम ऑफ रूट कितना है, तो 4 है, और ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1,
तो दिस इज़ 4 टाइम्स 14 विच इज़ 56 के इक्वल। तो ये आंसर आएगा इसका 56, लेकिन ये हमने बाद का स्टेप लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है ना कि आप ट्रायंगल से वैल्यू लिखते जा रहे हैं और फिर रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट लोग क्या करता है, यहाँ रेशनलाइज करता ही नहीं है, तो यहीं पे बेचारे फंस जाते हैं, और यहाँ पे फंसोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब रेशनलाइज करते रहो, क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब पक्का वो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो रहा होगा। जेई की तो यही ब्यूटी है कि वो चीज़ें सिंप्लीफाई होती जाती हैं, और जेई एडवांस की तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी सिंप्लीफाई होती हैं, है ना। वो जो नहीं जानते हैं उनके लिए पेपर लेंदी होता है, जो जानते हैं अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए पेपर शॉर्टकट होता है ना। कुछ है ही नहीं पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। 2-2, 3-3 लाइन के सॉल्यूशन होते हैं उनके, लेकिन वो तब आएगा जब आप कम से कम सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज़ कर रहे होंगे। अभी तो अब पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, महारिवीजन 1, महारिवीजन 2, महारिवीजन सीरीज़ 3, है ना, सब कर रहे रहेंगे दोस्तों। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए, आप हमारे चैनल को ग्रोथ कराइए, है ना। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर एक अच्छा टाइम आएगा, हम आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाने लगेंगे, और जब मैथ और केमिस्ट्री हो गई ना तो 2/3 बहुमत से सरकार तो बना ही लेंगे दोस्तों, है ना। कम आपको हमने बताया था ना कि 2/3 मतलब आप समझ रहे हो ना, उतना तो हम स्कोर करा ही देंगे यार। 50% पे यहाँ 1300 रैंक आ रही है, तो 67% पे तो आप आ जाओगे 500 के अंदर। केवल कट ऑफ निकालना तीसरे सब्जेक्ट का, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट भी इतना पैदल छोड़ेंगे, वो तो फिजिक्स रहेगा। और फिजिक्स तो वैसे भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है 12th लेवल पे, सुपर डुपर, और सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, प्रोवाइडेड आप कंसेप्ट क्लियर रखें। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है इन तीनों में, है ना। जितना इस क्वेश्चन पे भाव दे रहे हैं ना, इतना में पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे इतनी देर में, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो अच्छे से, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ये हमने बता दिया ना, ये रेशनलाइजेशन। फिर यहाँ देखो हम वो डायरेक्टली लिखे हैं, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये बीटा स्क्वायर कैंसिल होकर अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा बचा, फिर यहाँ बीटा बचा, फिर ये रूट बाहर आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सम ऑफ रूट हमें पता है, चूँकि इसके रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है ना। ध्यान रखना दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो वहीं हमने 4 का स्क्वायर लिखा है 16 माइनस 2 14, 14 4 जा कितना होता है 56। तो इज द कंप्लीट आंसर, है ना। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्लियर कर लिए। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अब हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कर ली हैं। अब एक नए तरह का ग्राफ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टी ऑफ टी इनवर्स x, और मैंने बोला था कि जब एक्सचेंज होता है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जिसका नीचे मैंने EG लिखा था। आप नोटबुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अगली हेडिंग लिखिए, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर जिया, इम्पॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, है ना। जेई मेन में भी आ सकता है, आया है एक क्वेश्चन, है ना, जेई मेन में भी आता है। जी मेन जिया दोनों लिख सकते हैं, या सिंपली जेई लिख देते हैं, है ना। बोर्ड के लिए ये नहीं है, बोर्ड के लिए हम इसका एक दूसरा वर्जन बता देंगे। तो देखिए अब आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए पहला ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू, एक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, पहले क्या था, साइन बाहर था और इनवर्स अंदर था, तो बहुत आसान था। अब क्या है दोस्तों कि अगर इसका मैं डोमेन लिखूँ तो डोमेन हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये हमेशा डिफाइन होगा, और ये हमेशा -1 से 1 आएगा, तो साइन इनवर्स भी डिफाइन आएगा। और साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2, तो रेंज इसका -π/2 से +π/2 आएगा। मतलब डोमेन हमने डिसाइड कर लिया, रेंज भी डिसाइड कर लिया, और ये पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक फंक्शन पढ़े हैं ना, क्योंकि ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, तो इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना, तो 2π, क्योंकि साइन का पीरियड होता है 2π, तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा 2π। अब सवाल ये है कि अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम क्या करें, 2π लेंथ का ग्राफ बना लें और उसी को रिपीट कर देंगे। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब लोग देखो इधर ध्यान से। तो सिंस y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
ये लिखा है साइन एक्स, तो आप यहाँ से लिख सकते हो साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो प्रोवाइडेड हम लोग x का जनरल सोल्यूशन 11th में क्या पढ़े थे, तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स x, प्रोवाइडेड ये जो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर x वाला नंबर है ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो और n अपना क्या हो, इंटीजर हो। क्लियर। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि y की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 0 ले लो, तो 0 लिखोगे तो ये x होगा, और यहाँ अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। इसको समझिएगा दोस्तों, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ये बताओ, हमने 2 पाई इंटरवल बोला था ना, ये तो अभी पाई लेंथ कवर हुआ, मतलब एक एक्सप्रेशन हमें और चाहिए। तो n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई और ये माइनस और x 0 में क्या हो गया, ये गायब हो जाएगा ना, और माइनस 1 की पावर 1 होता है और x तो वो लिखा हूँ, यहाँ पे भी x। अब n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये पाई माइनस एक्स होगा, और ये पाई बाई 2 से ये पाई माइनस एक्स आपका ये प्लस पाई बाई 2 आएगा। तो इसको अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके और पाई को ऐड कर दोगे तो ये पाई बाई 2 से दोस्तों आ जाएगा 3 पाई बाई 2 तक। हमें x वर्सेस y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ये, और फिर ये समझिएगा इसको बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, ये आपका पाई है। आप चाहो तो अपर लिमिट बना सकते हो, ये पाई बाई 2, और ये लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 है ना। इस बात को समझना। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तब क्या करोगे, अगला इसी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो इसका एक बहुत अच्छे से ग्राफ बनता है ना। इसी को मुझे रिपीट करना है बार बार। तो देखिए मैंने क्या किया, फिर से मैं बताता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि ये भाई साहब पीरियोडिक है और इसका पीरियड है 2 पाई। इसका डोमेन ये हमेशा डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज है वो साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब चूँकि फंक्शन पीरियोडिक है तो ये रिपीटेटिव होगा, हर इंटरवल में रिपीट, मतलब कुछ इंटरवल स्पेसिफिक के बाद वो फंक्शन का सेम बिहेवियर मिलेगा। तो पीरियोडिक फंक्शन का हमने जैसे बताया था कि एडवांटेज ये होता है कि आप एक पीरियड लेंथ में उसको एनालाइज करिए और उसी को बार बार रिपीट कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको इधर ले गए, तो साइन वाई इक्वल टू, हमें y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना था, तो साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स x। जनरल सोल्यूशन प्रोवाइडेड दिस वैल्यूज लाइज इन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, क्योंकि y आपका ये कंफर्म हो चुका है कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ही आएगा। तो अब आप क्या करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, तो n की वैल्यू जैसे ही 0 रखते हैं तो ये पूरा x हो जाता है, और ये आता है आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है ना, यहाँ x बचेगा। और जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो पाई माइनस एक्स, और ये पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। यहाँ आपको दिक्कत हो रही होगी, मुझे पता है, आप लोग तो आलसी हो, कुछ करोगे है नहीं, है ना। आप भी ऐसी कॉपी मार दिए होंगे, मुझे पता है, और फिर थोड़ी देर बाद परेशान होंगे, अरे भाई तो यहाँ पाई ऐड कर दो। देखो तो पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और ये x हो जाएगा, और ये पाई है, पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। तो ये हमने कितना लेंथ कवर किया, पाई यहाँ पाई 2 पाई का हिसाब होना चाहिए, कुछ भी छोड़ना मत। तो इसी चीज़ को अब हम रिपीट करेंगे। तो मैं ऊपर ये मिटा रहा हूँ, है ना। हमारे ख्याल से आप नोट भी कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तभी वीडियो रोकिए और नोट करिए, है ना। देखिए तो इसी चीज़ को हम कैसे बनाएंगे, इस बात को समझना। और जैसे मैं एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसी तरह से बाकी सब होंगे, लेकिन एक को मैं अच्छे से कर देता हूँ। और यहाँ पे ग्राफ याद रहे, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। तो देखिए इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, याद करना तो बहुत आसान है। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस पाई बाई 2, है ना। मैंने तो एक बार इसको देखा था और ये हमारे दिमाग में चिपक गया था, आज तक चिपका हुआ है, कभी भूलते ही नहीं है इसको। ये इतना आसान है कि कैसे भूल सकते हैं यार, है ना। इसको भूलने का मतलब कि मैथ पढ़ना ही भूल जाए, है ना। कई कहते हैं सर कैसे याद रखेंगे, अबे कैसे क्या, साइन इस तरह चलता है। अब ये ट्रायंगुलर वेव की चलेगा इस तरह से, ऐसे बनाते जाओ। ट्रायंगुलर वेव देखा होगा ना, वेव मोशन में हम लोग साइनसॉइडल वेव ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन ये ट्रायंगुलर वेव है, ऐसे समझिए। ये साइन का ग्राफ ही है, बस ये स्ट्रेट लाइन टाइप बना है, 3 पाई और इधर
आगे जाओगे तो एक 4 पाई आएगा, है ना, 4 पाई जिसको बोलते हो, है ना, कई कहते हैं 4 पाई, और इधर माइनस पाई और इधर -2 पाई। अब इनके लाइन की इक्वेशंस हैं तो y = x, इस लाइन की इक्वेशन है y = पाई - x। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इतना आसानी से लिख रहे हैं, तो इसका स्लोप है 1 और इसका -1, 1 स्लोप ओरिजिन से पास होता हुआ y = mx, ये और ये हो जाएगा x, y = x - 2 पाई, y - y1 = m टाइम्स x - x1 से, दिस इज़ 3 पाई - x। अगर इनको भी लिखना हो तो लिख लो, x = -पाई - x, दिस इज x, y इक्वल टू यार, नॉट x इक्वल टू, क्या कर रहा है यार, है ना, हद कर दी आपने। इसको सही से लिखते हैं -x + पाई। ये कैसे लिखता हूँ देखो, जैसे y = 1 स्लोप है तो x लिख दिया, और 2 पाई -2 पाई पे 0 करना है तो ऑब्वियसली +2 पाई, इस लॉजिक से लिख देते हैं। और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा और इधर भी, है ना। तो ये है ग्राफ। और एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, इसकी लोअर वैल्यू होती है -π/2, अपर वैल्यू +π/2। और हमने जो स्टार्टिंग में आपको समझाया था उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने कहा था कि इतना ही ग्राफ आप बनाइए अच्छे से और इसी को रिपीट कर दीजिए। देखिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया हूँ, समझो। इधर इधर देखो, इधर इस भाई साहब को उठा के यहाँ रख दो, 2 पाई के बाद फिर उठा के रख दो, इसको पीछे ले जाओ, इधर रख दो। तो ये पीरियोडिक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब इसके एप्लीकेशंस भी कराएंगे, जैसे एक बार बार हम लोगों को यूज़ करने को मिलेगा, और मैं अभी कैलकुलेट करवा ही देता हूँ, नहीं तो ये बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये भी आप आराम से नोट कर लेना बच्चों, ये डिस्कशन हो रहा है। और ये सब नोट तो कर ही लिया होगा ना, नहीं नोट किया है तो वीडियो रोक के पीछे ले जाके नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, आराम से नोट कर सकते हैं इसको। अब जैसे इससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, और वो मैं सिखाता हूँ कि कैसे वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे y = आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू, है ना। तो इसकी वैल्यू 5 नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये -π/2 से +π/2 होता है ना। जल्दीबाजी में कई 5 रेडियन है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो साइन 5, तो देखो कैसे, अब इस 5 को पकड़ते हैं कहाँ है, तो ये 3.14, ये 6 पॉइंट, तो 5 कहाँ होगा, इधर ही होगा कहीं पे, क्योंकि ये बीच वाला जो है ना वो 3π/2 है। और 3π/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 3π/2 मतलब 3/2 × 22/7, है ना। 22/7 ही लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 11 3 33/7, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। तो 4 यहाँ 4 पॉइंट समथिंग है, तो 5 इधर ही होगा कहीं। तो ये है ग्राफ, तो 5 इसमें पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो दिस इज़ 5 - 2 पाई इज़ द करेक्ट आंसर। उसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब देखिए ये हम मालूम है कि कहीं को बाउंस गया है, बेटा आपको x देकर y पूछ रहा है, तो ग्राफ में क्या होता है कि y वर्सेज x का जो ग्राफ होता है, तो x 5 पर ढूंढते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन है। तो ये लाइन की एक्सप्रेशन है x - 2 पाई, तो एट x = 5, y = x - 2 पाई कितना देगा, तो 5 - 2 पाई देगा, वही मैंने लिखा है। अब इस 10 को ढूंढो कहाँ है, तो 10 कहोगे कि सर ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, 3.14 × 3, ये होता है आपका यहाँ पे 7π/2। तब इसको देखते हैं ये कहाँ है, तो 7π/2 का मतलब कि 7/2 × 22/7, तो ये 7 कैंसिल, 11 आया है अप्रॉक्सीमेटली 11, तो इसका मतलब 10 यहाँ पे है। और ये ग्राफ कौन सा है, तो दिस इज़ y = 3π - x, तो ये आ जाएगा 3π - 10 के इक्वल। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। और अगर आप मान लीजिए ग्राफ से एलर्जी है आपको, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि y इसको x मान लीजिएगा या y मान लीजिए। हमने आपको ये सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, साइन ऑफ 10। तो आप क्या करिए, साइन y की वैल्यू साइन 10 लिख दीजिए, तो यहाँ साइन 10 यार। तो अब क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन लिखो, y = n π ± 1 to the power n टाइम्स 10, जहाँ पे n अपना इंटीजर है, और ऐसा n पुट करो जिससे ये -π/2 से +π/2 आ जाए। तो जब आप n की वैल्यू -3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो आपका आंसर आता है
तो 3 की वैल्यू से आएगा ये y इक्वल टू 3π-10 और 3π-10 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये -π/2 से +π/2 हमेशा लाई करेगा। आप इसको इस तरह से करिएगा, है ना। तो जैसे मैंने एक को समझाया है ना, इसी तरह से आपके 5 और होते हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग एक करके उनको समझते हैं। फाइनली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस से दैट माई स्टूडेंट, कि ये जो है ना, इसका ग्राफ याद रखिएगा। ऐसे टिक टॉक मार देना, है ना, टिप टॉप। क्लियर कर दोगे? अच्छे से कर दोगे ना? मैं एज्यूम करूं, क्योंकि कैलकुलस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कई सारे क्वेश्चन मैंने इस वजह से, और मैंने बताया भी था डिफरेंशियबिलिटी के डिस्कशन में कि ये इन्वर्स में आएगा, तो वो आ चुका है आज की शाम, इन्वर्स ट्रिगो के नाम। इस तरह से ध्यान रखिए। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, मिनिमम वैल्यू लिख दिया, ये पीरियोडिक दिख ही रहा है, 2π के बाद रिपीट कर रहा है, 2π के बाद रिपीट कर रहा है, और ये सब वैल्यूज़ 5 - 2π और 3π-10 इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार ये 3π वाले को कंफर्म कर लेते हैं। 11 यहाँ है तो 10 यहाँ, और ये है 3π-x, तो 10 पे वैल्यू हो जाएगी 3π-10। बिल्कुल सही है ना। अब हम लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अब इसमें दूसरा होता है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। तो इसका जो डोमेन है वो आपका है x बिलोंग्स टू r, y आपका क्लोज इंटरवल 0 से 2π रहेगा, 0 से π रेंज प्रिंसिपल वैल्यू, और ये पीरियोडिक है विथ पीरियड 2π ऑल्सो। क्लियर? तो यहाँ से क्या करते हैं कि y की वैल्यू cos y इक्वल टू cos x, तो y की वैल्यू क्या लिखते हैं? 2π, क्या लिखते हैं जी? 2nπ ± x, प्रोवाइडेड 2nπ ± x जो है वो आपका 0 से π के बीच में हो, और आपका n जो है वो क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। तो ये बहुत आसान है। अब एक बार क्या करते हैं, y की वैल्यू हमें यहाँ पे भी 2π लेंथ कवर करना है, तो एक बार x लिख देते हैं अगर ये 0 से π, और एक बार -x लिख देते हैं अगर ये -x आपका 0 से π। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमने 0 लिया है, तो n की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग ये लिखा है। तो ये कह सकते हो ना कि यहाँ से सर क्या आ जाएगा? -π से कहाँ तक? सिमिलर ऑर्डर में बता रहा हूँ, एक आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो y इक्वल टू x, और भी एक्सप्रेशंस हैं, देयर आर इन्फिनिटली मेनी एक्सप्रेशंस। तो आप इसका ग्राफ बनाइए, ऐसे लाइन खींच दीजिए हॉरिजॉन्टल, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? पाई। तो एक पाई पे लाइन खींच दो, ऐसे समझना इस चीज़ को। और आप इस तरह से y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x बना दीजिए, और इसी को इस तरह से आप बनाते जाओ बस। इसको आज भी मैंने कैसे दिमाग में सेट किया है कि v, मेरा नाम विवेक है ना, तो ये v है। क्लियर? ऐसे सोचो, और ये पाई, और ये -π, ये आपका 0, और ये इधर भी चलता जाएगा टिप टॉप ऐसे करके। देखना सिमेट्रिक है, दूर से हम ऐसे खींच दे रहे हैं, आप अच्छे से बनाना इसको। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पाई है, और ये 2π है, ये 4π है, ये 6π है ना। ये कौन है? 7π, सॉरी 7 नहीं, 5π, और इधर 3π, इधर पाई, -π -2π, ये क्रॉस नहीं करेगा, ये ऊपर ही रहेगा, और ये आपका -3π। इस तरह से आप सोच सकते हैं, है ना। तो ये ग्राफ है। अब लाइन की इक्वेशन लिखा जाए तो दिस इज़ y इक्वल टू x, दिस इज़ y इक्वल टू -x। अब ये लाइन y इक्वल टू -x के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 2π -x। ये y इक्वल टू x के पैरेलल है, तो x -2π। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी सेम कोई पूछ ले कि cos इनवर्स ऑफ cos 5 कितना है ना, तो अब क्या आंसर करेंगे? 5 को ढूंढेंगे, तो 5 इसी के बीच में आएगा, तो 2π - 5 लिख दिया जाएगा। क्लियर? और अगर कोई पूछे कि cos इनवर्स ऑफ cos 10 की वैल्यू कितनी है, तो अब 10 को ढूंढा जाएगा। तो 10 हम लोग कहाँ निकाले थे? 10 निकाले थे 3π और 4π के बीच का ना, तो 10 यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन कौन सी है? तो कहोगे कि लाइन तो अभी आपने लिखा ही नहीं है, y इक्वल टू 4π - x। ये 4π है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4π - 10 के इक्वल। एक बार फिर से चेक करिए, 4π - x ही होगा ना? बिल्कुल सही, 4π - x ही होगा ये। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कोई बेसिक चीज़ है। पहले आप जनरलाइज करो कि डोमेन इसका R है,
रेंज आपका 0 से पाई है और ये पीरियोडिक फंक्शन है। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन। और ये क्या है, y आपका कॉस पे डिपेंड कर रहा है और कॉस खुद 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो ये y भी 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम 2 पाई लेंथ कवर कर लें, और जब कवर कर लेंगे तो उसी 2 पाई को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये हमने वही किया है ना। ध्यान से देखिए आप, ये -2 पाई था तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 2 पाई। इस तरह से आप लिख सकते हो, दिस इज़ y इक्वल टू -2 पाई -x, है ना। सारी लाइंस की इक्वेशन आप लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमने इसकी इक्वेशन लिखी है ना। कंसेप्ट क्लियर हुआ, बन जाएगा ना। तो इसको याद रखना, इट ऑल्सो शुड बी मेमोराइज्ड। इसको आप भूल नहीं सकते क्योंकि आगे हम डायरेक्टली इनको यूज़ करेंगे, है ना। तो ये हमने अभी सेकंड बताया, यही मेन ग्राफ है। इसके बाद ग्राफ नहीं आएगा, अब बाकी के सब क्वेश्चन ही आएंगे। और वो सीरीज वाले tan इनवर्स का सीरीज हम लोग 3rd क्लास में करेंगे, है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, तीसरा होता है इसमें y इक्वल टू, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan x। और इसका डोमेन, अब tan आ गया तो sin बाई cos होता है, तो डोमेन लिखते हैं इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड π/2। ऑड को 2n+1 या 2n-1 लिख सकते हैं। और रेंज इसका जो आएगा, रेंज वो आपका -π/2 से +π/2 आएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, कितना, इसका पाई होगा पीरियड। तो ये तो और टेंशन फ्री हैं हम लोग। तो क्या हमने बताया था कि tan y इक्वल टू tan x, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, nπ + x। याद रखना है nπ + x ही होता है, प्रोवाइडेड -π/2 से nπ + x आपका +π/2 वेरी करेगा। अब आसान होते जाएंगे ग्राफ। n इंटीजर है तो n की वैल्यू 0 लिख लो, 1 लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। और y इक्वल टू x लिखेंगे, -π/2 से +π/2। और ये खुद देखिए तो क्या है, ये हमने पाई लेंथ कवर कर दिया है। अब इससे आसान चीज़ क्या हो सकती है, कुछ नहीं। तो इसका ग्राफ बनाया जाए, है ना। तो एक लाइन खींच दी है इस तरह से। अब मैक्सिमम वैल्यू π/2, तो ऐसे हॉरिजेंटल लाइन खींच रहे हैं, और मिनिमम -π/2। आप लोग अच्छे से खींचिएगा, है ना, हमारी तरह ऐसे जल्दीबाजी नहीं, इत्मीनान से करिएगा ना। आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। पेपर में 1/3 वैसे ही क्वेश्चन आसान आते हैं। तो देखो ये है आपका इस तरह से, है ना, अच्छे से एकदम देखा जाए तो इस तरह से हो गया। ये ओपन इंटरवल एरो का मतलब π/2 और इधर -π/2। अब हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल लाइन यहाँ से खींचेंगे। ऐसे देखना, दूर से देखने में जैसे भी लगे ये पैरेलल है। और फिर यहाँ से फिर ऐसे खींच देंगे, है ना। उसी तरह से यहाँ भी, है ना, ऐसे ऐसे बनाते जाइए। तो ये पाई, ये 3π/2, ये आपका 2 पाई, इस तरह से चलता जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू +π/2 और मिनिमम वैल्यू -π/2। तो इसको हमने ऐसे याद रखा है कि एक को याद रखते हैं और इसी को बार बार रिपीट कर देते हैं, है ना। पाई के बाद इसको शिफ्ट कर देना, पाई पीछे आगे, है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि इसी डंडी को हमने शुरू में बनाया था। और ये 0 है। कुछ समझ में आ रहा है, डार्क तो कर दिया, बोर्ड पे दिख रहा है हमारे को स्क्रीन पे। देखिए इसको पाई शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा, और पाई शिफ्ट करेंगे यहाँ आ जाएगा। इधर चलते हैं, इनको भी तो लिख ही ना, नहीं तो बेचारे नाराज़ हो जाएंगे। -π, ये -3π/2, है ना। तो इधर भी आप और भी बना सकते हैं। और ये देखो हमने नॉन पैरेलल टाइप का कुछ बनाने की कोशिश की है, तो आप अच्छे से बनाना बच्चों इसको, है ना। इस तरह से -π को थोड़ा और इधर शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा ग्राफ अच्छा लगना चाहिए, कॉपी कोई देखे तो कहे कि हाँ कोई ढंग की फैकल्टी पढ़ाई है ना। ये नहीं कोई भी इसे पढ़ रहा है इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बेचारे का खुद पता नहीं है क्या होगा, दूसरे को पढ़ाने चला है। तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आई होप यू आर इन्जॉइंग इट सेल्फ। आपको इन्जॉय कर रहे होंगे। और इसका जब एप्लीकेशन कराएंगे ना बच्चों तो फील आ जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या सीखा कि इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज होता है -π/2 से +π/2। ये पीरियोडिक है। आप चाहें तो ये पूरा लिख दीजिए यार,
इट इज़ पीरियोडिक। और ये क्या है, ऑड फंक्शन है ना, जैसा इधर वैसा इधर, माइनस करोगे तो इंटायर बाहर आ जाएगा ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी ऑड था, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आपका क्या था, वो इवन था। तो इट इज़ पीरियोडिक विथ पीरियड, और इसका पीरियड कितना आ रहा है, और इसका पीरियड आ रहा है पाई। क्लियर। तो ये हमने थर्ड बनाया, अभी 4 और हैं, तो चौथे में थोड़ा टाइम लगेगा और पाँचवें छठा को तो मैं ऐसे ही याद करा दूंगा। तो ये हो गया आपका थर्ड। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया। इतना डिटेल में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, ये इनका प्रूफ डेरिवेशन और डिविजन सब ऐसे लिख के निकल लेते हैं, कल्टी मार लेते हैं, सब रट लेना है ना, रटने का तो है ही हमारे पास ठेका, है ना, मगना है। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ देखो बच्चों, इसमें होता है कॉट। देखो जब मैं लिखता हूँ ना तो एक चीज़ दिमाग में बार बार आती है कि यार इन्वर्स पहले है कि बाद में, फिर लगता है कि नहीं इन्वर्स जब अंदर होता है तब तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, तो ये कन्फ्यूजन होता रहता है बार बार। कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स है ना, क्योंकि पहला पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो कॉट जहाँ नॉट डिफाइन हो उसको आर से हटा देते हैं, एन पाई जहाँ पे एन अपना इंटीजर है, ये एन लिख रहा हूँ बच्चों, एक्स की तरह दिख रहा है, इसको आप अच्छे से लिखना है ना। और रेंज क्या है, तो रेंज इसका 0 से पाई है, ओपन इंटरवल, और इट इज़ ए पीरियोडिक विथ पीरियड, और इसका पीरियड कितना होगा, तो पाई होगा, ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे हम, तो कॉट वाई इक्वल टू कॉट एक्स, तो टैन वाई इक्वल टू टैन एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एन पाई प्लस एक्स, प्रोवाइडेड एन पाई प्लस एक्स जो है वो आपका 0 से पाई हो और एन अपना क्या हो, इंटीजर हो। तो एन की वैल्यू 0 लेते हैं तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी, और ये हमेशा 0 से पाई के बीच में ही रहना है। तो ऐसे हमने बना दिया, ये रेफरेंस के तौर पे बनाया है। हमारे पास देखिए मिटाने वाली फैसिलिटी है ना, तो आप लाइटली बनाना। क्लियर। अब देखो इसको मैं बना देता हूँ। अब पाई पाई पे डब्बे बना लो, थोड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा, पहले से ही बना लेते हैं, है ना। ऐसे पाई पाई पे डब्बे बनाइए, आप भी बनाइए फटाफट, हमारे साथ साथ बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाओ। ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, एक 4 पाई भी होगा इधर कहीं, 4 पाई है ना, और इधर माइनस पाई, -2 पाई। क्लियर। और y इक्वल टू एक्स बना रहे हैं, और ओपन इंटरवल दोनों तरफ, तो यहाँ भी एरो, 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 यहाँ भी एरो। ये सेट ऑफ पैरेलल सेगमेंट्स हैं, इस तरह से कह सकते हैं, है ना। हम लाइटली बना रहे हैं, आप अच्छे से बनाना। ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, वैसे ही पिछले केस में भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते थे, ये x माइनस 2 पाई, ये स्लोप एक ही रहेगा तो x माइनस 3 पाई, और ये y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। इस तरह से आप बना सकते हो ना हमेशा। तो ये पाई है, ये 0 तो हमने लिख ही रखा है पहले से। तो ये है इसका ग्राफ, ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, क्योंकि ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये होता है फोर्थ का ग्राफ, जो हम बता रहे हैं बार बार वैसे ही करिए, ये हम आराम से आप याद कर लेंगे। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि 0 से पाई में ही है, और इसी को रिपीट करना है, तो कुछ है ही नहीं यार, आराम से बना ले रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया, मैं मान लूँ, जय महाकाल, है ना। एकदम एक्साइटेड रहो यार, काहे परेशान हो रहे हो, भगवान का नाम लो और फोड़ दो, एकदम स्वीप मारो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एकदम स्वीप मार दीजिए, और थोड़ा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। केमिस्ट्री पढ़ना है ना, केमिस्ट्री में हमारा रिकॉर्ड है बच्चों, है ना। भगवान की दया से मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना, तो 30 से 31वां मिनट में आपका पेपर नहीं जाएगा केमिस्ट्री का, IIT JEE का। 30 मिनट के अंदर पूरे 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, 100% स्कोर, चाहे जिम का पेपर हो या जिया का पेपर हो, आई गारंटीड यू। अब कहोगे कि सर पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, बच्चों सबका एक टाइम होता है ना। मैंने ऑलरेडी 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12 सेशन में पढ़ाया है ना। उसी समय हमारा वो मेडिकल वाला स्टूडेंट था, AIR 21। आजकल देख रहे हो ना, नीट का एग्जाम रिजल्ट आया है 21, तो पता लगा कहाँ लुल्ला है सब, है ना। कई शहर से ही गायब है रैंक, क्या तो 3 डिजिट में रैंक आई है
वो डबल डिजिट तो रैंक पता ना कहीं चली गई हैं, है ना। तो वही बात है, जैसे हम लोगों के कम से कम IIT JEE में ठीक है यार, रट्टा मार पेपर नहीं आ रहा है, लॉजिकल पेपर आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। नीट में तो रट्टा मार लगा रखे हैं सब, है ना, कि रटने वाले बल्ले बल्ले, और जो बेचारे लॉजिकली सोचते हैं उनके खल्ले खल्ले, मतलब वो कहीं और ही जाएंगे। जब तक एलियन बनकर किसी दूसरे चंद्रायन पे जाएंगे MBBS करने, सब क्या करेंगे, अब यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी रट्टा मार के आगे, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते सब, अरे कम से कम फ़िल्टर वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चेक करो यार, है ना। रट के जाओ, अब इसी तरह से रट के जाएंगे, किसी की भी सर्जरी कर देंगे सब ऊपर से लेकर नीचे तक। तो वही बात है, माइंड मत करना। अगर किसी की भावनाओं को अगर चोट पहुंचती है, अगर ठेस पहुंचती है किसी भावनाओं को, तो उसके लिए मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए आप खुद होंगे जिम्मेदार, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको अच्छे से, क्लियर। तो उन 5 छठों को भी निपटा देते हैं। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो y = sec इनवर्स ऑफ sec x, तो इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/cos, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos 0 होता है, तो उसको हमने हटा दिया। n बिलोंग्स टू इंटीजर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई इसका रेंज क्या है, तो सेक इनवर्स का रेंज होता है बच्चों 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, है ना। तो अब क्या करें, और इट इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड 2π, कैपिटल T पीरियोडिक के लिए यूज़ करते हैं। तो sec y = sec x, तो y = ये एकदम कह सकते हो कि cos इनवर्स ऑफ cos x की तरह ही ग्राफ बनेगा। देखो कैसे, sec y = क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, sec x लिख दिया। तो आप कह सकते हो ये सर cos y = cos x, तो y = 2kπ ± x, प्रोवाइडेड 2kπ ± x जो है वो आपका 0 से पाई के बीच में हो, और 2kπ लिखना है ±x नॉट इक्वल टू π/2, है ना। और k अपना क्या है, इंटीजर है, तो ये उसी की कॉपी कर देते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos x, जो विवेक सर करके याद करवाया था, है ना। तो बनाओ इसको ऐसे, क्या बनवाए थे जी, इस तरह से था ना, ऐसे था, इसी तरह से याद करवाया है, इवन फंक्शन है तो। और इधर भी ऐसे बनाते जाइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो बस ये बीच में कहीं π/2 होगा, है ना, एक π/2 पे ऐसे लाइन खींच देते हैं, और ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको हटा दीजिए बस ऐसे, यहाँ पे हटा दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए इसको। हमारे पास तो ये मिटाने वाली फैसिलिटी है, तो मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ, आप भी कर दो, आप क्रॉस कर देना वहाँ पे, मतलब आप कॉपी पे ऐसे दिखा देना, है ना, ये काउंट नहीं है, या इस तरह से एरो, है ना। हमारे पास मिटाने की फैसिलिटी है, तो मैं ब्लैंक दिखा दे रहा हूँ इसको, क्लियर। और ये 0, ये तो आपका पाई नहीं 2π, ये कौन है, ये आपका पाई है, टॉप पे जो वैल्यू आती है, इधर ये π/2 पे आएगा, और ये 3π/2 पे। उसी तरह से ये आपका 3π, ये 4π, है ना, आगे भी बढ़ सकते हैं, और इधर -2π, और इधर आप कह सकते हो कि -4π, है ना। तो ये सब ग्राफ याद रखना, 0 से पाई, ये y एक्सिस, x एक्सिस इधर है, नीचे है ना, और ये लाइन है π/2, है ना। तो ये π/2 सभी रेंज से गायब कर दिया मैंने, ब्लैंक 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 दिख रहा है ना, दिख रहा है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना। वो मत करिएगा आप लोग, आराम से करिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिलके, कैसे कहते हैं, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ऐसे है ना। मैं गाने भूल जाता हूँ, मैं बार बार उसको भूल जाता हूँ, है ना। तो आप लोग अच्छे से गा लेना उसको, बस ये ध्यान रखना कि हारना नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, मैं ये नहीं करता कि आप प्रॉमिस करिए, मैं ये कहता हूँ कि आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। और मैं उसी कोशिश का आपका इंतज़ार करूँगा कि आप भी मेरे साथ कोशिश कर रहे होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टाइम पास हो गया, ये भी था, इसको तो मैंने ऐसे ही दिमाग में रखा है कि इसको बनाओ, आप कल्टी मार लेना, इसको भी हटा ही देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये तो रेफरेंस के तौर पे था यार, ये तो था ही नहीं कहीं, इसको तो मैं मिटा ही दूँ। कहीं तो इसको पूछेंगे सर ये आया कहाँ से, ये लाइन क्यों बनाया आपने, अरे भैया लाइन नहीं बनाया, आप कहीं तो दिखाऊंगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, अब स्केल थोड़े लाऊंगा इस पर घुमाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा।
और इसी तरह से आपको लास्ट वाला भी बना लेना है, तो उसको बना ही देते हैं, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो ये आप लोग नोट आउट कर लो, जल्दी से नोट करो, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x, तो ये है 1/sin x। तो इसका पहले डोमेन लिखते हैं, तो डोमेन जो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x का था ये वहीं आएगा, r माइनस एन पाई, जहाँ पे n इंटीजर है ना, n और k लगा दीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ये रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज लिखोगे आप -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, मतलब यहाँ से 0 उड़ाएंगे। और इट इज़ ऑल्सो ए पीरियोडिक विथ पीरियड 2π। तो इसको डायरेक्टली बना देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को जैसे बनाया था ना, उसी तरह से हमने ऐसे लाइन खींचा, ये नीचे लाइन खींच दिया, ये रेफरेंस के तौर पे था तो इसको मैं पहले ही मिटा देता हूँ, है ना, नहीं तो कई तो टेंशन में आ जाते हैं सर ये लाइन आई कहाँ से। ये हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिखाई नहीं है ना बच्चों, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम -π/2, ये आपका ओरिजिन है। इधर एक्स एक्सिस हमने पहले से ही बना रखा है। साइनसॉइडल वेव ऐसे बनाइए, बन गया, इस तरह से बन गया ना, अच्छा लग रहा है ग्राफ। अब ये भाई साहब लोग उड़ गए हैं तो इनको ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि 0 है नहीं, और ये सेम इंटरवल पे है, देखने में बड़ा छोटा लूप लग रहा होगा, इसको मिटाओ, इसको मिटा दो, है ना। और ये कौन है, पाई है, दिस इज़ 2π, दिस इज़ 3π एंड दिस इज़ ऑल्सो, ऐसे कर सकते हो। और आगे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे ये खाली होगा, ऐसे निकल जाएगा, ये 4π, 4π जिसको कह रहे हैं, है कि नहीं। एंड दिस लाइन इज ऑल्सो y इक्वल टू x, ये सब तो फॉर्मेलिटी कर चुके हैं, y इक्वल टू π - x, मैक्सिमम +π/2, मिनिमम -π/2, है ना। तो ये रहा इसका ग्राफ, और सिमिलरली हम लोग इस पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप कर भी चुके होंगे, आराम से कर लिए होंगे ना, अच्छे से नोट कर लिया इसको, है ना। एवरीथिंग इज डन, क्लियर। अब आप लिखिए, देखिए तो हमने क्या कहा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। इन छः के ग्राफ आप एकदम याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, टाइम पास करा रहा हूँ, क्या लगता है आपको मजाक चल रहा है यहाँ पे? किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? अपने लिए। एग्ज़ाम मैं जा रहा हूँ ना देने, कौन जाएगा एग्ज़ाम देने? ऑफलाइन में तो सब बोलते थे सर आप, तैयारी कौन करेगा? सर आप। अरे भाई हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी कर लो, है ना। आप भी IITian बनो यार, IITian का एक टैग इम्पॉर्टेंट होता है ना। जब मौका मिला है तो चौका मार देते हैं दोस्तों। वैसे हमने लास्ट बॉल पे छक्का मारने के लिए बोला है, तभी वर्ल्ड कप हम लोगों को मिलेगा। और एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, समझ में आ रहा है ना। आप जिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जिया मतलब JEE एडवांस, मैं बार बार बोलता हूँ, जी मैन जिया। हो गया ये सब, अच्छे से हो गया, सब नोट आउट कर लिए सब कुछ। एवरीथिंग इज़ डन। ये इट इज़ पीरियोडिक विथ पीरियड 2π लिख देना। चलो तो अब एक क्वेश्चन करके अब इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और अगली क्लास में फिर से एकदम एक नया फंक्शन पढ़ेंगे और सीरीज टाइप के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। वैसे मैंने वैल्यू याद करवाया था, लेकिन मैं जूम करता हूँ कि आप भूल भाल गए होंगे, अभी आप पीछे देख भी सकते हैं। तो हमने बनाया था कि ऐसे साइन इनवर्स ऑफ साइन x बना लीजिए। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, हम लोगों ने पता किया था। तो ये अपना कहाँ था, ये अपना 4 पॉइंट समथिंग था ना, तो ये 5 इधर ही है। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, x - 2π, ये ग्राफ में ही आएगा वैल्यू। तो ये आ जाएगा, हम लोगों ने किया था तो 5 - 2π। आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। अब कई तो सोच रहे हैं यार कि बता ही दो सर एक बार अच्छे से, है ना। हम लीप दिए, पूरा रायता फैला दिए हैं, कुछ बताओ। तो चलो दोस्तों बता ही देता हूँ, है ना, नहीं तो आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा, इतना पता है।
तो देखो इसमें मैं कह रहा था कि वो जो ग्राफ बनाए थे उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो आप ऐसे फिर से ग्राफ बनाइए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, क्योंकि पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ग्राफ या जनरल सोल्यूशन से निकाल सकते हैं। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ये 5 अब ढूंढना है कि ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स और ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। अब चेक करते हैं। तो ये बीच में भाई साहब आते हैं 3/2। तो 3π/2 को अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो दिस इज़ 3/2 इंटू 22/7। तो ये आ जाएगा 11। तो 11 हैं 33/7। ये लेस देन 5 आएगा ना, तो 5 इसका मतलब इधर कहीं है, समझे। तो एट x इक्वल टू 5 y कितना आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 पाई आएगा। तो ये जो फंक्शन ग्राफ है ये हम लोग लिख देंगे x² माइनस 4x की वैल्यू लेस देन 5 माइनस 2 पाई। क्लियर। अब परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं इसको। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या ऐड किया 4, तो 9 माइनस 2 पाई हो गया। इसको तो मैंने सिखाया था ना, माइनस ए से प्लस ए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई से ये x माइनस 2 वेरी करेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई तक। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो x बिलोंग्स टू 2 ऐड कर दो, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई से 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई तक। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, है ना, सही है ना, कहीं हम भावनाओं में तो नहीं खो गए। नहीं खोए नहीं है बच्चों, है ना, एकदम सही जा रहे हैं। तो ये होगा आंसर। लेकिन ये जो टाइम पास किया हो ना, ये ग्राफ अगर याद हो तो आप भी टाइम पास कर सकते हैं, नहीं तो फिर सोचोगे ये हुआ कैसे, क्या जादू चलाया आपने, है ना। लगता है कोई मैजिक चल रहा है। मैजिक शो नहीं है बेटा, ये लॉजिक शो चल रहा है, लॉजिक शो LS। समझ में आया। तो आप इसी के साथ आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। इसको इत्मीनान से पहले नोट कर लो, फिर हमें 1-2 अनाउंसमेंट करना है, उसको आप ध्यान से सुनना। पहला अनाउंसमेंट ये है बच्चों कि आप हमारी क्लास को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी विदिन 2 डिजिट रैंक इन IIT JEE मेन हम दिलवा के रहेंगे। वर्स्ट केस है 3 डिजिट। इतना अगर डेडिकेशन के साथ फॉलो करोगे तब, और हम कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा फुल कोर्स तैयार करा रहा हूँ ना हर चीज़ में। यार मैथ्स का पेपर देखोगे ना उड़ा दोगे। केमिस्ट्री पढ़ाने लगा, केमिस्ट्री का एकदम धुआं कर दोगे पेपर को। मतलब मैंने बोला ना कि 31वां मिनट में वो पेपर नहीं जाएगा, वो 30 मिनट के अंदर ही पेपर हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, पहले मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को सपोर्ट करो, प्रमोट करो। यार ये आपका चैनल है बच्चों, ये आपके लिए समर्पित है ना। और स्टूडेंट ही मेरी लाइफ लाइन है। उनका सिलेक्शन जब वो फ़ोन करते हैं कि सर मैं यहाँ सेलेक्ट हो गया, मुझे ये सीट मिली ना, तो लगता है कि मेरा कुछ पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, मेरा कुछ लाइफ सफल हुआ। तो उससे इंस्पायरेशन मिलती है बच्चों। मैं आपसे इंस्पायर्ड होता हूँ। आप मेरे को सपोर्ट करिए तो मेरे को लगेगा कि बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं भारत का एक एक बच्चा जुड़ जाए मेरे से, है ना। और मेरा ये ड्रीम आप ज़रूर पूरा करेंगे। और इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो होगी, उसमें हम tan इनवर्स के मेनली क्वेश्चंस कराएंगे आपके। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का ये जो 6 ग्राफ बनाया था हमने लास्ट में, उसको कई बार प्रैक्टिस करिएगा। मेरी तरफ से 4-4 बार 6 के ग्राफ बनाना है, मतलब 24 टाइम्स बनाना है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इन मैंने एक बार फिर से 6 बनाया, फिर से 6 बनाया, फिर से 6 बनाया, फिर से 6 बनाया, है ना। ऐसे करना 4 बार बना लेना, एकदम टिप पे याद हो जाएगा। हर चीज़ एकदम फ़ोटो दिखनी चाहिए। विवेक सर और आपके बीच में क्या दिखना चाहिए, उसकी फ़ोटो, है ना। इसी तरह से एग्जाम हॉल IIT JEE में फ़ोटो ट्रांसपेरेंट होके जब पेपर पढ़ोगे ना, तो यार कहोगे कि ये तो तुरंत टिप पे याद है ना। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं कराए हैं, जो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। हैव ए ग्रेट डे।